नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अनूप सिंह बैस में। और अभी फ़िलहाल के लिए जो आपके पास में क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 9.1 के मैंने एग्जांपल्स बताए हैं फ्रॉम 3rd to 6th एग्जांपल। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक जो आपके पैटर्न है वो सारे बताए गए हैं। उनमें जो सिमिलर क्वेश्चंस है, सिमिलर क्वेश्चंस के टाइप में मैंने उनका सॉल्यूशन का हिंट भी दिया है और साथ ही साथ में ये बताया है कि वो कौन से क्वेश्चन पर बेस्ड है। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 से 12 तक के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद में जो भी आपके डाउट्स रहे हैं वो आप एक बार क्वेरीज़ में कर सकते हैं और वो हमें पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको उसका तुरंत के तुरंत उसका रेस्पॉन्स देंगे। और इसी तरह कंटिन्यूसली अपनी स्टडीज़ को फोकस कीजिए और साथ ही साथ में बने रहिए आपके अपने चैनल अनूप सिंह बैस में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 6 क्वेश्चन में जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है कि निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए, जिसमें बिंदु दे रखे हैं आपको। ठीक है, 2 बिंदु दे रखे हैं आपको। यहाँ इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, जिसमें पहला है -6 7 और -1 -5। तो 6 का फर्स्ट अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी आपके पास क्या हो जाएगी, रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से जब आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, रूट x2 - x1 यानी x2 आपके पास ये हो गया, x1 आपके पास ये है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस -7 होल स्क्वायर। अच्छा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ आप देख लीजिए, -1 + 6 होल स्क्वायर प्लस -5 - 7 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास बनेगा 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस का 12 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये दोनों ही वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। यहाँ पर ये बनेगा 25 + 144। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, रूट ऑफ 169 जो आपके पास 13 होगा। इसी तरह से आपको सेकंड और थर्ड पार्ट भी इसका सॉल्व करना है। तो सेकंड और थर्ड पार्ट आपके पास में क्या है वो आप इससे देख लीजिए। सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है -1 और 8 - 2, ठीक है। और थर्ड में आपको दे रखा है 8t1 स्क्वायर 2 8t1 और 8t2 स्क्वायर 2 8t2, ठीक है। तो ये आपके पास में 2 पार्ट हुए, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा और इस तरह से 6 के दोनों पार्ट सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत इजी है, अगर डाउट आता है आपको तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन मैंने एक साथ लिखे हुए हैं, 7th क्वेश्चन एंड 8th क्वेश्चन। 7 में सिद्ध कीजिए कि बिंदु इन तीनों को ये तीनों एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर ऐसा है तो इसको मैं A, इसको B और इसको C मान लेता हूँ, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे AB दूरी निकालेंगे, ठीक है। AB हमारे पास क्या होगा, AB हमारे पास होगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 2 का होल स्क्वायर इसका रूट। मतलब आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा -2 आपके पास हुआ 4 का स्क्वायर 16 + 9 यानी 25, ठीक है। अब इसी तरह से आप नेक्स्ट जब सॉल्व करेंगे तो ए बी के बाद में BC निकाल लीजिए। BC आपके पास क्या होगा, वही सॉल्व करते हैं। यहाँ पर BC आपके पास होगा 5 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर यानी रूट 7 स्क्वायर 49 प्लस 1 स्क्वायर 1 यानी हो गया रूट 50। और इसी तरह से आप AC निकाल लीजिए। AC निकालेंगे तो आपके पास क्या होगा, 5 - 2 होल स्क्वायर प्लस -2 2 + 2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या बना आपके पास में, 3 स्क्वायर यानी 9 + 16 यानी रूट 25। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर + AC स्क्वायर, इसीलिए यह एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है।
इसलिए ए बी एवं सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या हुआ, ए बी आपने निकाल लिया, ए बी निकालते आपके पास क्या बना 16 + 9। ठीक है, इसी तरह से आप जब आगे से सॉल्व करेंगे तो यहाँ बी सी निकालिए, बी सी आपके पास क्या बचा √49 + 1 यानी √50। इसी तरह से ए सी आपके पास आया √25। तो ये आपका 7th क्वेश्चन हुआ। इसी तरह से आपको 8th क्वेश्चन भी करना है, बस मैं हिंट दे रहा हूँ इसका कि आपको क्या करना है। ये अगर शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमारे पास ये शीर्ष कौन कौन से होंगे, सीक्वेंस से लिखिए 1 - 2 3 0 1 2 -1 0। अगर ये वर्ग के शीर्ष है तो ये चारों लंबाइयाँ जो आएंगी, ठीक है, यानी ए बी बी सी सी डी और डी ए, ठीक है, तो वो क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये होगा। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, अगर ये रियल में वर्ग के शीर्ष हैं तो हमारे पास क्या आएगा, जो विकर्ण आएगा ए सी और बी डी, ए सी बराबर होगा बी डी के, ये होगा। तो आपको करना क्या है, ये 4 भुजाएं निकालनी है, चारों की लंबाई बराबर, और ये 2 भुजाएं निकालनी है, दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर सिद्ध करनी है, बस इतनी ही होगी ये। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे के जो 2 क्वेश्चन हैं वो भी इसी तरह से हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, 3 बिंदु दे रखे हैं, ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए माइनस ए और -√3 और √3 है, ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो अगर ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है तो तीनों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर ये बिंदु है ए, ये है बी और ये है सी, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी है। यह आपको प्रूफ करना है, ये आपका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज के शीर्ष। एक बार करके देखिएगा, और अगर नहीं आया तो मेरे से पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। इसी तरह से आपके पास है 3 बिंदु दे रखे हैं, तीनों संरेख हैं या नहीं, ये आपको बताना है। संरेख करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किन्हीं 2 का योग तीसरी दूरी के बराबर होगा। यानी मैं इन दोनों की दूरी निकालूंगा, इन दोनों की और इन दोनों की, तीनों दूरियां निकालूंगा। ठीक है, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये हो गया ए बी बी सी और ए सी, ये तीनों दूरियां निकाल ली। तीनों दूरियां निकालने के बाद किन्हीं 2 का योग किसी तीसरे के बराबर होगा। तो अगर ऐसा होता है तो यानी वो हमारे पास क्या होगा, संरेख कंडीशन है। ठीक है, तो संरेख के लिए कंडीशन क्या होता है, किन्हीं 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के समान होता है। तो इस तरह से आप 200 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है और आप इसे जल्दी से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों हमारा जो 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन कुछ इस तरह से, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 -5 2 और -3 से समान दूरी पर स्थित हो। तो ये हमारे पास में अक्षय हो जाते हैं। यहाँ एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु होगा तो उसका मान क्या होगा भाई, जो y का मान है वो तो 0 ही रहेगा, x का मान कुछ है तो वो हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब इनसे जो बिंदु समान दूरी पर जो स्थित बिंदु हैं वो है -2 -5 और 2 -3, यानी एक तो है -2 -5 और एक है 2 -3। ठीक है, तो ये अगर P ये A और ये B हो गया तो हम कह सकते हैं PA बराबर PB हो सकता है समान दूरी पर। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, PA निकाल लो, PA निकालोगे तो कितना आएगा √, इसके बाद में यहाँ से निकालोगे x + 2 का होल स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, और PB निकालोगे तो PB हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, रूट निकाल लो, x - 2 का होल स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। ठीक है, -3 का स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो दोनों को बराबर कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, PA बराबर PB है तो हम ये भी कह सकते हैं कि PA² बराबर PB²।
तो इनका जो स्क्वायर होगा उससे ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा, इसका भी स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा। तो बचेगा क्या, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो कांस्टेंट एक तरफ ले लो, वेरिएबल एक तरफ ले लो, ऐसे सॉल्व कर लो, या फिर आपके पास इसको ओपन कर दो, x² + 4x + 4 + 25 बराबर x² - 4x + 4 + 9। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, x² से x² कैंसिल, बचा 4x, इसको इधर ले आओ, 4x + 4x = 9 - 25 यानी 16 माइनस का 16, 8x यहाँ हो जाएगा हमारे पास में, 8x = -16, तो x = -2। और x अगर -2 है तो बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या हुए, बिंदु के निर्देशांक हमारे पास हुए -2, 0। आ गया समझ में, तो इस तरह से ये आ गया। अब y अक्ष वाला भी इसी के समान है, जस्ट बिंदु हमारे को क्या मानना है, बिंदु मानना है 0 और y मान लीजिएगा, और फिर सॉल्व कीजिएगा। जो आपका 12th क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से हो जाएगा। तो यहाँ तक हुआ हमारा 12th क्वेश्चन, और 11th क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अभी बता चुका हूँ। एक बार आप इसे स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए। नमस्कार बच्चों, आपने पूरा वीडियो देखा, उस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ में आपको पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। इन सभी सॉल्यूशंस को करने के लिए आपको बताया गया है कि कम्प्लीटली जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको मैंने जस्ट आपको हिंट दे दी है कि किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट लाइक 11, 12 दोनों एक जैसे क्वेश्चंस थे, और 6 क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्ट्स थे, तो मैंने 1 पार्ट को एक्सप्लेन करके बाकी 2 आपको करने के लिए बोल दिया। अगर कोई क्वेरी आती है तो मैं उनका सॉल्यूशन भी अपडेट कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो ये पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, और देखने के बाद आपको समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ में प्लीज़ इसे अपने बाकी के अदर क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए, जिससे मैं आपको इसके रेगुलर अपडेट्स देते रहूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।